नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक ट्रिब्यून। और आज चंडीगढ़ में संयुक्त कर्मचारी मोर्चा में आज प्रशासन के खिलाफ एक मोर्चा खोला और ये मोर्चा खोला है कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों की बात के लिए। मेरे साथ यूनियन के अलग अलग प्रधान है, आप देख सक रहे हैं चंडीगढ़ प्रेस क्लब में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। आप क्या मेन डिमांड उठा रहे हैं, आज क्या मांग उठा रहे हैं और किस प्लान पर संघर्ष करने की बात? आज का जो मीटिंग का हमारा जो मेन मुद्दा तो जो कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी है 3,000 के करीब जो 10 साल बिजली की नौकरी पूरी हो चुकी है, उमा देवी के केस के मुताबिक, जिसमें कहा गया है कि जिनकी 10 साल की नौकरी हो गई है उनको वन टाइम एग्जाम करके पक्का करो, इन फ्यूचर ये भर्तियां बंद करो। हमारा कोर इशू है कि उन कर्मचारी की जिनकी 10 साल की नौकरी पूरी हो चुकी है उनको पक्का दिया जाए। दूसरा जो इक्वली इंपोर्टेंट जो मुद्दा है वो आउटसोर्स के कर्मचारियों का है, उनको सरकार फौरी तौर पर अपने रोल में गवर्नमेंट एजेंसी के रोल में लेके उनके लिए जो है 60 साल की नौकरी का इंतजाम करे और ये छंटनी का जो है दौर बंद करे। इनमें मुद्दा जो है वो साथी पक्के नहीं होते, उनको बराबर काम करे, बराबर के हिसाब से बेसिक पे दिया जाए। ये हमारी जो कोर इशू है। इसके अलावा पुरानी पेंशन का मुद्दा है, जिन कर्मचारी की मौत होंगे उनके परिवार को नौकरी का मुद्दा है, जो कर्मचारी रिटायर हो गए उनको पेंशन रजिस्ट्री टाइम पर मिले, ये मुद्दे हैं। और लेबर के लिए हमारा जो आउटसोर्स कर्मचारी है उनके ऊपर जो है हम चाहते हैं 21,000 सरकार ने फैसला किया, जिनकी तनख्वाह 21,000 हो गया उनके लिए कोई ESI की स्कीम नहीं है। हम ये डिमांड करें कि कम से कम एटलीस्ट फौरी तौर पर जो है 50,000 की जो है लिमिट करके उन कर्मचारियों को ESI स्कीम जो है लागू की जाए, ताकि जो भुगतान उन कर्मचारियों को इमीडिएटली कोई तकलीफ होती है उसका वो इलाज करा सके। इसके अलावा जो तमाम मुद्दे जो हमारी छटनियां हो रही है उनको वो बंद की जाए और कर्मचारियों को हितों की वजह सरकार जो है काम करे। ये हमारा जो मेन आज मोटिव है प्रेस कॉन्फ्रेंस में। ये 80% कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी हैं, जिस तरह से आप कह रहे हैं, उसके बावजूद कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी सबसे ज्यादा शोषण हो रहा है उनका। इस पर आपकी तरफ से क्या क्या मांग रखी गई थी और जो अभी तक पूरी नहीं? अभी तक तो मैं अगर ये कह सकता हूं कि हम लोग सिर्फ इतना ही कामयाब हुए हैं कि कहीं न कहीं अपने कर्मचारियों की नौकरी बचाने पर कामयाब हुए हैं। लेकिन जो हमारा डिमांड था कि कर्मचारियों को सिक्योर पॉलिसी बनाई जाए या हरियाणा के तर्ज पे कोई ऐसी पॉलिसी बनाए कि ये 33 साल से काम कर रहे हैं, ये कोई आतंकवादी नहीं है, ये आपके चंडीगढ़ को सिटी ब्यूटीफुल बनाने वाले ग्राउंड लेवल के कर्मचारी हैं। इनको आप अपने लेवल पे, इनको अपने डिपार्टमेंट के कॉन्ट्रेक्चुअल हिसाब से रखें, ताकि इनको जो हर साल इनको डर लगा रहता है कि हमारा कब वापिस नौकरी चली जाए और मेरे बच्चे रोड पे आ जाए। तो ये मेरा जो डिमांड शुरू से था वो आज तक नहीं पूरा हुआ। इसके ऊपर संज्ञान न पॉलिटिकल पार्टी ले रही हैं और ना ही कोई अधिकारी, क्योंकि आप देखते हैं कि अधिकारी आते हैं, सिटी ब्यूटीफुल चंडीगढ़ का शहर है, सेंटर से आ जाते हैं, पंजाब हरियाणा से आ जाते हैं, हिमाचल से आ जाते हैं, उनको इतनी बढ़िया सुविधाएं यहाँ सरकार दे देती है कि वो विचलित हो जाते हैं, वो अपने मौज मस्ती में लग जाते हैं, अपने बच्चों को यहाँ पे कोठियां लेने में। आप देखिए कि कोई भी ऐसा अधिकारी, मैं आपके माध्यम से ये चीज का चैलेंज करके बोलता हूँ कि विजिलेंस साइज इसकी जांच भी कर ले। जितने IAS ऑफिसर यहाँ आते हैं, चाहे दिल्ली से आए, हरियाणा से आए, पंजाब से आए, चाहे हिमाचल से, कोई ऐसा अधिकारी आज तक का नहीं होगा जिसकी 1-2 कोठियां या चंडीगढ़ में ना हो। एक कर्मचारी अपना काम करते हुए साइकिल भी खरीदता है तो वो किस्तों पे लेता है, बाइक खरीदता है तो किस्तों पे लेता है, लेकिन यहाँ अधिकारी कई के कोठियों के मालिक हैं। तो ये हमें ये दर्शाता है कि हमारे कर्मचारियों का शोषण शुरू से होता आया है और हो रहा है। हम लोग तो अपने हिस्से की लड़ाई लड़ रहे हैं और कर्मचारियों को जो रोजी रोटी बचा सकते हैं उसी को खुशकिस्मती समझते हैं। लेकिन आपके माध्यम से बताना चाहूंगा कि ये बिल्कुल ना भूलें अधिकारी और यहाँ के नेता कि ये वही कर्मचारी हैं जिन्होंने सिटी ब्यूटीफुल बना के आज भी इन्हीं की वजह से आज चंडीगढ़ साफ सुथरा है। तो मैं चाहूंगा कि अधिकारियों को और पॉलिटिकल पार्टियों को जरूर इनके ऊपर संज्ञान लें, इनका ध्यान दें और इनको कोई पॉलिसी ऐसी बनवाए जो डिपार्टमेंट की तरफ से इनको रखे, ताकि हर साल का जो इनका डर है नौकरी जाने का वो निकल सके। विपिन जी, 25,000 कर्मचारी हैं कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉइज, बहुत बड़ी संख्या है आपकी। किस किस को आप टाइम टू टाइम मिले थे लेकिन कुछ भी नहीं हुआ, कब से आप ये लड़ाई लड़ रहे हैं? नहीं, इसमें ऐसा है कि हमारी चंडीगढ़ प्रशासन से भी कई मीटिंगें हुई हैं, तो यहाँ पंजाब के रूल लगते थे, हमने पंजाब की पॉलिसी जो 3 साल बाद पक्के किए जाते थे उसकी अडॉप्शन की बात की, तो अभी तक आज तक वो जो है अडॉप्शन नहीं की गई। तो आज केंद्र रूल लग चुके हैं, तो उसमें एक 10 साल की सेवा को नियमित करने के लिए हम वन टाइम सेटलमेंट की मांग करते हैं और आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के लिए जो है एक सरकारी एजेंसी जो है वो बनाई जाए, जस्ट लाइक हरियाणा कौशल रोजगार निगम। तो एक सेंट्रल पोर्टल जो है प्राइवेट ठेकेदारों से निजात दिलाएगी। आज आप कह रहे हैं कि चुनाव में आप जितने भी नेता लोग वोट लेने आएंगे अब आप उनका बहिष्कार करेंगे अगर आप उनकी मांगे नहीं माने? भगवत जी, तुम मेरे पुराने साथी हैं, मैं थोड़े शब्दों च गल कहना चाहना है। मेरी आदत है स्पष्ट गल करने दी। मेरे साथियों का फर्ज भी बनता है कि मौजूदा धरने जाके अपने मैमोरेंडम देन
ਦੇ ਵੀ ਰਹੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਫੰਕਸ਼ਨਾਂ 'ਚ ਮੌਜੂਦਾ ਧਿਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਰਾਜ ਕਰਦੀ ਧਿਰ, ਤੇ ਮਿੱਠੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਮੌਕਾ, ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮਿੱਠੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਡੰਗ ਟਪਾਈ ਜਾਓ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨੀ ਪਏਗੀ, ਕੱਚੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਪੱਕੇ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ, ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ, ਡੈਥ ਕੇਸ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣੀ ਪਏਗੀ। तमाम ਮਸਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਸਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ, नहीं तो ਅਸੀਂ फैसला ਲਵਾਂਗੇ। मैं जो कहा ਅਸੀਂ उस पर पूरे उतरांगे, इन्हों के खिलाफ फैसला लेना पड़ेगा। सुखबीर जी, आपने बताया कि कर्मचारियों का शोषण होता है और खासतौर पर ठेकेदारों द्वारा होता है। अगर ये अपने थ्रू ही ले लेते हैं डायरेक्ट, ऐसा क्यों नहीं कर पाते हैं? सर यही तो हमारी जो यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टियां उनसे मांग है कि आप ये जो लाखों रुपए ठेकेदार को हर महीने आप दे रहे हो, उनको कमीशन दे रहे हो, तो क्यों ना वो लाखों रुपए आप बचाए, क्योंकि वो लाखों रुपया वो किसी का नहीं है, वो हमारे गरीब जनता के टैक्स से काटा हुआ पैसा है। तो हम चाहते हैं कि आप एक सरकारी एजेंसी बनाए, रखे, हमें तब भी अपने ठेके पे है, लेकिन कम से कम जो लाखों रुपए आप ठेकेदारों को दे रहे हैं वो तो बचत होगा, वो सरकार के पास ही रहेगा। उसमें कर्मचारी को क्या फायदा होगा? कर्मचारी को ये फायदा होगा कि ठेकेदार जो साल 2 साल बाद बदल जाते हैं और फिर वो नौकरी में निकालने की धमकी, फिर अवैध वसूली की मांग, इससे छुटकारा कर्मचारी को मिलेगा। उससे ज्यादा कोई फायदा नहीं होगा कर्मचारी को, लेकिन सरकार को बहुत फायदा होगा, सरकार को लाखों रुपए बचेगा। और सरकार इसमें क्या भी कर्मचारी 60 साल तक अपनी जो सर्विस है, वो ठेकेदार की सर्विस है, आउटसोर्स की सर्विस है, वो आराम से पूरी कर सकता है। जबकि उसके बाद हमें ना कोई पेंशन है, ना कोई हमारा कोई ऐसा बेनिफिट है जो हम मांग रहे हैं। हम लिख के देने के लिए तैयार है चंडीगढ़ के 18 से 20 हजार जो आउटसोर्स कर्मचारी है कि आप ऐसी यहाँ पे एजेंसी बनाए जिसके बाद हमें आउटसोर्स कर्मचारी को ले, हम रेगुलर की मांग नहीं करते हैं। जी, आप मेरा नाम सुरमुख सिंह है। सब तो पहला तो मैं थोड़ा धन्यवाद करदा ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀਆਂ ਡਿਮਾਂਡਾਂ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਮਸਲੇ ਛੋਟੇ ਮਸਲੇ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵੀ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੇਖੋ ਕੰਡਕਟਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਐਮਓ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੈਲਰੀਆਂ ਬਿਲਕੁਲ 10,000 8,000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਡੀਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਡੀਸੀ ਬੰਦ ਕਰਿਆ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਜੀ ਛੋਟੇ ਮਸਲੇ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਲਰੇਡੀ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਮਸਲੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਦੀ ਪੋਸਟਾਂ ਉਹ ਵੀ ਅੱਗੇ ਪਈਆਂ, ਉਹ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਦੇਖੋ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇੰਨੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ और साढ़े साथी थोड़े रह गए हैं। और मैं मेरे प्रशासन को अपील है कि ये साड़ी डिमांड जल्दी हल कर दें। थैंक यू सर। संयुक्त कर्मचारी मोर्चा है, यूनियन के सभी प्रधान हैं और कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों की डिमांड उठा रहे हैं। इनकी एक ही मांग है, कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी 25,000 है। आज के टाइम पे चंडीगढ़ प्रशासन और नगर निगम के अंतर्गत इनको रेगुलराइज किया जाए और हरियाणा की तरह एक कौशल केंद्र योजना बनाई जाए ताकि इनकी सिक्योरिटी रहे जॉब की। के लिए भगवत सिंह की रिपोर्ट।